सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पीजीटी सोशियोलॉजी के बारे में। राइट, सोशियोलॉजी का हमारा जो पोस्ट कोड है 814/23। इसमें जो हम बात करते हैं, हमारा जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था, 2 दिन किया गया था। एक तो 27 को किया गया था, एक अभी 3 अगस्त को किया गया था। राइट, इसकी जो है हमारी आंसर की रिलीज कर दी है डीएसएसबी ने। आंसर की रिलीज होने के बाद अब हम कट ऑफ की बात करेंगे। आंसर की इस तरीके से डीएसएसबी रिलीज करता है कि आपको आपके आंसर का पता ही नहीं चल पाता कि आप क्या टिक करके आए हैं। तो प्रिसाइजली स्कोर नहीं पता होता है, इसलिए कट ऑफ निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारा जो सोशल वेलफेयर और सोशियोलॉजी वाला जो ग्रुप है, उस पर लगभग जो मैंने पोल दिया था उसमें लगभग प्रिसाइजली डाटा आ गया है, लेकिन वो 5 से 10% वेरी करता है। दूसरी चीज 10% में वेरी इसलिए करता है क्योंकि 5 से 10 नंबर तो आप नॉर्मलाइजेशन के ही लेके चलिए कि 2 शिफ्ट में होने की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ के जाने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, क्योंकि सीट हमारी बहुत कम थी। अगर हम यू डीओई की बात करें और फिर बात करें एनडीएमसी की, तो हमारी जहाँ तक मुझे याद है मेल फीमेल की, इसमें मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, वो लगभग नील के बराबर थी। यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर ओबीसी एससी एसटी, तो मेल कैंडिडेट की जो सीट है वो 6-1-2-1। अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 2 जनरल की, 2 ओबीसी की, एससी की कोई सीट नहीं थी, एसटी कैटेगरी की 1 सीट थी। सीट कम होने की वजह से ये सारा खेल पलट गया। अब हम बात करते हैं कि हमारी कैंडिडेट की अटेंडेंस, क्योंकि कट ऑफ के लिए अटेंडेंस बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो लगभग 15 है ना। सीट हमारी 15 है, और जो पहली शिफ्ट में है 2579, दूसरी शिफ्ट में जो 2580 कैंडिडेट्स को अपीयर होना था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं 905 पहली शिफ्ट में और 763 दूसरी शिफ्ट में। अगर हम बात करें तो 1658 हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, और सीट हमारी 15 है, यानी कि एक सीट पे लगभग 110 बंदे फाइट कर रहे हैं। इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। हमारी जो टोटल परसेंटेज है वो, अगर बात करें तो 29 के अराउंड समथिंग कुछ परसेंटेज टोटल कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो रही है। अब इसके लिए कट ऑफ के लिए हमें दोनों पेपर पे बात करनी पड़ेगी, एक बार पेपर 1 और पेपर 2। पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में अगर आप बात करें, रीजनिंग वाला सेक्शन काफी इजी था। यहाँ पे 16-17 नंबर बिल्कुल बनने चाहिए अगर आपको सीट लेनी है, क्योंकि ये टीजीटी की तरह तो है नहीं भाई, कि जैसे कि वहाँ पे आपके एसएसटी की सीट निकल आती थी कि भाई 500 सीट है, 400 सीट है, 800 सीट है। अब आपकी गिनती की लिमिटेड सीट है, लिमिटेड स्कूल है, तो कंपटीशन भी अनलिमिटेड रहेगा। एक चीज लिमिटेड रहती है, या तो सीट या कंपटीशन। यहाँ पे आपका लिमिटेड सीट है। और अगर हम बात करें दूसरा सब्जेक्ट जीके, जीके में हम थोड़े से टफ मान सकते हैं वहाँ पे भी, लेकिन आपको 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक होने चाहिए। अगर हम तीसरा सब्जेक्ट मैथ्स, जनरली कैंडिडेट्स को थोड़ा सा मैथ्स लेंदी लगा था, लेकिन 15-16 क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो थोड़ी सी मुश्किल आपको रहने वाली है। इंग्लिश तो काफी ज्यादा इजी थी, 13-14 नंबर बनने चाहिए। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे 17 से 18 नंबर बनने चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट का रीजनिंग अच्छा होता है, जीके अच्छा होता है, मैथ अच्छा होता है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी अच्छी नहीं होती। वैसे ही कुछ कैंडिडेट का रीजनिंग अच्छा होता है, जीके अच्छी नहीं होती है, मैथ अच्छा होता है, इंग्लिश अच्छी नहीं होती और रीजनिंग अच्छी होती है। तो इस वजह से ये कट ऑफ वेरी करती है। अब हम बात करते हैं तो पेपर 1 के लिए आपका जो सेफ स्कोर है वो वेरी करेगा 65 से 75। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में आपका हर कैंडिडेट का मिनिमम स्कोर 100 होना ही चाहिए। अगर आप 100 का स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर में क्लियर करना। या तो आपका फर्स्ट सेक्शन अच्छा होता है या सेकंड, है ना। या तो आपका पुअर जो सेक्शन होता है या तो फर्स्ट होता है या फिर सेकंड। अब इसकी कट ऑफ ऐसे ही जाएगी, यानी कि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 175 से लेके 185 की रेंज में आपके रो मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका नॉर्मलाइजेशन में साथ मिलना चाहिए, प्लस जो आंसर की में 2-4 क्वेश्चन डीएसएसबी ने गलत दिए हैं, और अप्रोक्स जो रॉ डाटा हमारे पास आया है जो 10% वेरी करेगा, उस कैटेगरी में आप लाई करेंगे और इस कैटेगरी में है, तो आप यूआर कैटेगरी में होने के बावजूद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन हम अगर प्रिसाइजली बात करें कट ऑफ की, तो यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें ओबीसी, एससी और एसटी, तो जो हमारी जनरल कैटेगरी की जो सीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए, यूआर कैटेगरी की जो नंबर ऑफ कैंडिडेट की वजह से
हमारा जो स्कोर कार्ड है वो 200 के अराउंड रहेगा। ओबीसी कैटेगरी भी 200 के अराउंड रहेगी। एससी कैटेगरी की बात करें 198, और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये 195 और ये 193। चूंकि हमारे ओबीसी की एक ही सीट है, यहाँ पे 5 सीट है, इसलिए ये थोड़ी सी सेम है। अब हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो फीमेल के लिए 200, ओबीसी कैटेगरी नए 195, एससी कैटेगरी की कोई सीट थी ही नहीं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये 196। ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 सीट है, यहाँ पे 1 सीट है। क्योंकि अगर हम बात करें 1300-1400 कैंडिडेट की, 1600 कैंडिडेट हमारे अपीयर हुए थे, 1658 कैंडिडेट। और अगर आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं और फीमेल है, तो 1658 में लगभग आपके 700 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से होंगे जो फाइट कर रहे होंगे 2 सीट के लिए। तो फेलियर सक्सेस रेट बहुत कम है ना, फेलियर रेट ज़्यादा है। तो इसी के अप्रोक्सीमेट आपकी स्कोर कार्ड रहेगा। इसके अलावा क्या एग्जैक्टली 200 जो मैंने बताया, मान लीजिए स्कोर कार्ड, तो क्या कट ऑफ वही रहेगी? नहीं। प्लस माइनस 5 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में, प्लस माइनस 5 जो आपका स्कोर कार्ड, जो कुछ क्वेश्चन गलत हैं, कुछ क्वेश्चन गलत ऑप्शन दे रखे हैं, तो वो भी रहेगा। +5 से 10 नंबर जो है वो मान के चलिए प्रिसाइजली, जो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो है जो आंसर की आई है वो आप क्लियरली नहीं बता पाए हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।